हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 7 चैप्टर 4 हीट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कोशिश करूँगी ये मैं आपको पूरे चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी स्टूडेंट, कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, हॉट रीजन में किसे, हॉट रीजन में कैसे होता है एंड लो हॉट रीजन में किस तरह से होता है, ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूँगी हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की फॉर्म है, मतलब इसकी वजह से हमको, इसका कारण ये होता है सेंसेशन ऑफ वार्मथ, हमको गर्माहट फील होती है, इसी एनर्जी की वजह से होती है। जो हमें हीट मिलती है किसकी फॉर्म में मिलती है, एनर्जी की फॉर्म में। इट्स अ डिफरेंट फॉर्म टेम्परेचर, मतलब हम बताते हैं डिफरेंट, हीट एक तरह से डिफरेंट फॉर्म है किसकी है, टेम्परेचर की। अब हीट कैसी होगी, हॉट और कोल्ड। हॉट और कोल्ड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए क्या है, सन से हमें हीट मिलती है, फायर, कॉफ़ी, आइस, ये हॉट भी हैं और कोल्ड भी हैं। अब आप देखिए आइडेंटिफाई करिए कौन से हॉट हैं कौन से कोल्ड हैं, कहाँ डेजर्ट में क्या होता है, कहाँ ग्लेशियर में क्या होता है। तो आपको पता चलेगा हॉट है, आइसक्रीम जैसे हॉट हो गई, सन की जैसे फायर है, ये सब आपके आग दे रहे हैं तो ये हॉट ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, 3 बीकर लिए। बीकर में आपने एक में हॉट वाटर वगैरह, एक में वार्म वाटर एंड एक में नॉर्मल वाटर। अब जब आप अपने हाथ से टच करते हैं, उसमें हाथ डाल के देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है और कौन सा नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम हॉट, कोल्ड और वार्म से हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के थ्रू हमें पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, ठीक है, रिलायबल मेजर ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, थर्मामीटर की। आपने अपने घरों में देखा होगा, अक्सर क्या कहते हैं, टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर से, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर की हेल्प से। अब आपको मैंने बताया था अभी हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, आप उसमें बताइए। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अभी आपको बताऊंगी भी। और कौन सी डिवाइस है जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हॉट और कोल्ड लगते हैं। मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया था कौन से हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं कौन से कोल्ड हैं। अगर स्टिल आपको नहीं समझ में आती तो मैं आपको दोबारा से इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से थर्मोमीटर्स होते हैं। लर्न करेंगे अबाउट द अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ लिंक, लाइक जैसे किंग, रेंज ऑफ थर्मोमीटर लिक्विड, क्या उसकी रेंज होती है जो उसमें लिक्विड होता है थर्मोमीटर के अंदर। फिर हम कंपैरिजन करेंगे और कंट्रास्ट करेंगे क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे। और फिर हम आगे लर्न करेंगे टेम्परेचर एंड दियर इंटर रिलेशनशिप, इसमें रिलेशनशिप क्या है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। देखिए डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर आपने देखे होंगे, डिजिटल भी देखा होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही बता देती हूँ। 2 टाइप्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर और द डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू मूव लेबोरेटरी, सॉरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ थर्मोमीटर यूज टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो क्या कहता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब ह्यूमन्स बॉडी टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर के द्वारा हम यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ये देखिए आपको दिख रहे हैं ये तीनों टाइप के, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नंबर 1, मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर क्या होता है, आ थर्मामीटर कंटेन्स mercury for the measure of temperature. Mercury thermometer work with the principle of expansion of metal of on heating. Mercury do not stick to the glass wall too. Due to shiny apparitions, it can be easily seen through a glass bulb. इसमें ग्लास बल्ब लगा होता है जिसके थ्रू आपको वो देख पाते हैं कि क्या कहते हैं मरकरी थर्मामीटर क्या है। नाउ मूव टू नेक्स्ट।
डिजिटल थर्मामीटर ये देखिए, आपको डिजिटली सबको सामने सामने दिख रहा है, आपको उसमें ग्लास के बल्ब में देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक डिजिटल थर्मामीटर वर्क विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसिंग डायोड्स की उसमें हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है? डिटेक्ट द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज अ थर्मोमीटर गेट फॉर्म्स ऑफ कोविड पैंडेमिक। कोविड का टाइम आया था तब आपको तुरंत थर्मामीटर से पता चलता था कि फीवर कितना है, क्या वो है, तो ये इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है। नाउ नेक्स्ट टू मूव, अब जब हम थर्मामीटर हमने पढ़ा था भी क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है? ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। किंक होता है, किंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे उसमें आते ही आते हैं। आप इसमें देखिए, किंक हो गया, ये मेन क्वेश्चन वो है, तो इसमें आता ही आता है। नाउ इसमें क्या होता है? थर्मामीटर बल्ब ग्लास का, ये देखिए यहाँ पे ये ग्लास का बल्ब होता है जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, तो इसमें मरकरी होती है, ठीक है। मरकरी यहाँ पे, ये मरकरी का, ये देखो यहाँ से ये कि यहाँ तक का मरकरी का थ्रेड है जो जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कितना फीवर आपको है। एंड क्या है? थर्मोमीटर ट्यूब, ग्लास ट्यूब, ये देखिए ग्लास की एक ट्यूब होती है, उसमें ये मरकरी थर्मामीटर होता है। यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट होता है, ये वाला ये इस तरह का, ये देखिए ये बना हुआ है, ये किंक होता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ऑलरेडी पीछे हम डिस्कस कर सकते हैं। इट हैज़ अ रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। की कितनी रेंज होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक इसमें किंक होता है। किंक क्या करता है, क्या काम होता है? प्रिवेंट द मरकरी दैट लेवल फ्रॉम फॉलिंग बैक इनटू बल्ब इवन आफ्टर रिमूविंग थर्मोमीटर ऑफ द बॉडी। अगर इसका काम क्या होता है? रिमूव कर दो, उसके बाद भी ये आपको क्या कहते हैं बताता रहेगा। किंक इज अ बैंड इन द थर्मोमीटर। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द रेंज। और इसमें दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं जो बताते हैं कि क्या आपका रेंज है और थर्मोमीटर की रेंज क्या है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब आप जब क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करें तब आपको प्रिकॉशन याद करने चाहिए। टू बी ऑब्जर्व बाय रीडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। जब आपकी रीडिंग कर रहे हैं तो उस समय ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। क्या है प्रिकॉशन होते हैं? थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़ विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको पहले और बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना होगा। इंश्योर दैट, आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि वो उसको बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। रीड द थर्मामीटर कीप लेवल अलॉन्ग द लाइन ऑफ द स्ट्रेट। आप थर्मामीटर को इस तरह के लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ द साइड। हैंडल द थर्मामीटर बहुत उससे आसानी से, क्योंकि इसमें कांच ग्लास होता है, इस वजह से बहुत इसे केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा। हार्ड ऑब्जेक्ट्स अगर इसके पास कोई रखा गया तो फिर वो क्या होता है? ब्रेक हो सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाई रीडिंग इट। जब रीड कर रहे हैं तो उसके आगे का जो बल्ब होता है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसको नहीं, आपको उस तरह से होल्ड नहीं करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब हमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए। इस तरह लिए हमें 3 यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी यूनिट्स होती है? डिग्री सेल्सियस, वो डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। मतलब 3 तरह से आप उसका यूनिट्स में आप उसको ह्यूमन का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। नाउ डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में होगा 310 केल्विन। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब देखिए, ये मैंने आपको छोटा सा, एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, इसमें 2-4 क्वेश्चन ही हैं। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विच थर्मोमीटर वॉज ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक? ठीक है, पहला क्वेश्चन। वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड? नेम द थर्मोमीटर लिक्विड, लिस्ट फ्यू रीजन वाई इट इज इट यूज्ड। डिफाइन किंक, व्हाट इज इट्स फंक्शन, वाई इज it not advised to hold the thermometer by its bulb while reading it। अगर आपको जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कर दूंगी। आप मुझे लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और आपको अगर आपको मेरा चैनल ठीक अच्छा लगे और आपको कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और जिससे मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है तो मैं और से अच्छे कोशिश करूँगी, वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट।
ये देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर ये हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मामीटर करेंगे। देखो मैं पहले ही आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ये देखिए यहाँ पे हमने बताया था एक थ्रेड होता है, ये देखिए थ्रेड होता है हल्का सा, इससे हम मेजर करते हैं उसको। ये मरकरी होती है, ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये बैंड है। अब इसमें लेबोरेटरी में क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल होता है, यहाँ बल्ब होता है और यहाँ थ्रेड होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इससे में हीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मामीटर। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था लेबोरेटरी थर्मामीटर, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। दिस इज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ मूव टू नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अगर हमें किसी सब्सटेंस का डिफरेंट टेम्परेचर निकालना है या उसकी रेंज निकालनी है तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। वो बना ही लैब के लिए, साइंटिफिक लेबोरेटरी से ही आपका मतलब है साइंटिफिक लेबोरेटरी, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। की रेंज कितनी होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब आपको प्रिकॉशन कौन सी लेनी है, जब आप उसकी रीडिंग कर रहे होते हैं तब क्या आपको प्रिकॉशन लेनी है। वाइल मेजरिंग द लेबोरेटरी टेम्परेचर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, अपराइट, बिल्कुल बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं हो उसमें। बल्ब शुड बी सराउंडिंग फ्रॉम ऑल साइड द सब्सटेंस विच टू बी। बल्ब इसमें सराउंडिंग होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये बल्ब है, इसके सराउंडिंग होनी चाहिए जिसमें वो उसको सब्सटेंस को कर रखा गया है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ये देखिए ये कंटेनर है, इसकी कंटेनर से टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऊपर ही रखना चाहिए। ये देखिए मेजर टेम्परेचर वाटर विद एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट डिफरेंस। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्केल फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस या फिर फॉर्म ऑफ 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लेबोरेटरी की अभी पीछे मैंने रिकॉल करी थी, इसकी लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली स्केल फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मरकरी लेवल डज नॉट फॉल ऑन इट्स ओन, ये आपके उसमें नहीं है। एंड इज ए किंक नियर द बल्ब, इसके लिए किंक का बल्ब आपका काम करता है जो रोकता है फॉल द मरकरी लेवल को। वो अपने आप ही मरकरी लेवल को जो अपना एक किंक होता है वो उसको अपने आप ही रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। मरकरी लेवल फॉल इट्स ओन एज नो किंक इज प्रेजेंट। जैसे मरकरी लेवल को आपको सेट करना पड़ता है क्योंकि ये कहते हैं इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता है। मूव टू नेक्स्ट टेम्परेचर कैन बी रीच आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर एपरेट ऑफ माउथ, ठीक है। टेम्परेचर हम तब रूट कर लेते हैं, उसके बाद रिमूव कर देते हैं माउथ के। टेम्परेचर इसमें क्या करते हैं, रीड करते हैं वाइल, जबकि थर्मोमीटर सरफेस टेम्परेचर, उसकी सरफेस से या फिर लिक्विड और एनी अदर थिंग, या उससे लिक्विड या फिर और कोई चीज़ों को हम कर सकते हैं। क्लिनिक थर्मामीटर स्मॉल होता है साइज में, लेबोरेटरी थर्मामीटर लार्ज होता है साइज में। इट इज टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है, आपकी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और ये वाला किसके लिए होता है, आपके लेबोरेटरी टेम्परेचर के लिए। मूव टू नेक्स्ट असाइनमेंट। अब देखिए मैंने आपके बहुत से जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने कोशिश की थी छोटे छोटे क्वेश्चन के असाइनमेंट्स भी जिससे दूँ, जिससे आपको बीच में आपको बोरियत भी ना लगे और आपको समझ में भी आता रहे चैप्टर में है क्या, और आपसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट अप कर पाएँ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि क्या है। स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, दोनों में डिफरेंसेस आपको बतानी है, सिमिलरिटी भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बतानी है। अब आपको यूज़ बताना है क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं मेज़र करने में बॉडी टेम्परेचर, एंड यूज़ फॉर लेबोरेटरी टेम्परेचर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। दोनों में आपका बताना है किस तरह से यूज़ करते हैं और जस्टिफाई भी करना है। अब ये देखो एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग मिल्क। आपको बताना भी है, फैक्ट भी बताना है और जस्टिफाई भी करना, रीज़न भी देना है, ओके।
वाई इट इज एडवाइजेबल दैट बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। आप इजीली बता देंगे क्योंकि आपने अच्छे से मेरी वीडियो देखी है, देखिए तो आपको पता ही है। और नहीं भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इस तरह से लिखा टेक्स्ट किया है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अब आपने इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, अब आपने देखा यहाँ तक तो आपने सब टाइम उसके बारे में पढ़ लिया। अब हमने क्या अंडरस्टैंड, आपने क्या क्या अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट लाइक कंडेंशन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। मैंने यही बोला था मैं पूरा कोशिश करूँगी पूरा चैप्टर कवर करूँ। तो अब देखिए क्या अंडरस्टैंडिंग हो कंडेंशन, कन्वेंशन, रेडिएशन। अब अंडरस्टैंड करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, डार्क एंड लाइट कलर on the absorption of heat. Describe the necessary condition of heat transfer to take place. Cite some application of heat that will transfer to another. अब ट्रांसफर ऑफ हीट, नंबर पहला टॉपिक है हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई हॉट रीजन टू द लो हॉट रीजन। ट्रांसफर कैसे होता है, जहाँ ज़्यादा है हाई हॉट रीजन टू लो हीट रीजन, हॉट रीजन में ट्रांसफर होता है हीट का। हीट की बात करें हाई से तो लो में जाएगी, एकदम से लो में हाई तो नहीं हो जाएगी, तो फिर इस तरह से मूवमेंट होता है। अब कंडेंशन और इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडेंशन क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं डू अलाउ हीट पास थ्रू दैम इजीली, नोन है जैसे एल्युमिनियम, आयरन, इसमें क्या होता है हीट इजीली पास हो जाती है। इंसुलेटर ऑफ हीट, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू द दैम एयर, या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट के लिए, ऐसे इंसुलेटर ऑफ हीट जैसे प्लास्टिक और वुड हो गई, इसमें हीट इजीली पास नहीं होती। मूव टू नेक्स्ट। हाउ टू हीट ट्रांसफर, किस तरह से ट्रांसफर होती है। देयर आर 3 वेज है, कौन कौन से 3? कंडेंशन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। अब देखिए कंडेंशन हो गया, ये कन्वेंशन हो गया और रेडिएशन हो गया। ये देखिए कंडेंशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है, कन्वेंशन ऐसे हो रहा है और रेडिएशन ऐसे हो रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। कंडेंशन क्या है, कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस इन सॉलिड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हुई हीट की सॉलिड की तरफ। वैन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल पिक अप हीट, जैसे ही मॉलिक्यूल को आपने हीट किया तो क्या हुआ, उसने हीट को उठा लिया बाय एंड वाइब्रेट फास्टर। दे कोलाइड विद ईच अदर मॉलिक्यूल एंड पास सम हीट ऑफ देम। वैन कंटिन्यू ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडेंशन टेक प्लेसेस, condension takes place only if the two bodies are contract, they are different temperature levels, उनके टेम्परेचर लेवल डिफरेंट होंगे तब वो हीट का ट्रांसफर होगा, या फिर 2 बॉडीज आर कॉन्ट्रैक्ट में होंगी या वो कॉन्ट्रैक्ट में होगी, इससे आज तब इसका होगा। जैसे हीट से कोल्ड की तरफ ही तो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट में आई ना तो होगा हीट का कंडेंशन होगा। नेक्स्ट मूव टू ने कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन मोड टू ट्रांसफर हीट बाय स्ट्रीम मूवमेंट ऑफ, इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट होता है। कन्वेंशन लिक्विड एंड गैस में होता है, 2 चीज़ों में होता है, लिक्विड में होता है या गैसों में कन्वेंशन। द ग्रेटर द हाइट द फास्टर मॉलिक्यूल मूव, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल उतनी तेज़ी से मूव करने लगेंगे। वार्म मॉलिक्यूल आर लाइट एंड दे आर राइज, वार्म मॉलिक्यूल जो वार्म मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं लाइट होते हैं, लाइटर होते हैं एंड दे इजीली राइज हो जाते हैं। कोल्ड मॉलिक्यूल सिंक होते हैं, दिस क्रिएट स्ट्रीमिंग मोशन एंड मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेस। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज द मैकेनिज्म इन विच हीट एनर्जी गॉट ट्रांसमिटेड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसके लिए किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से रेडिएशन होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का। जैसे ये इलेक्ट्रिक वेव आ रही है इसमें अपना इजीली आसानी से होता है, इसके लिए किसी मोड ऑफ एंड उसकी रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी मैकेनिज्म होती रहती है, फिजिकली होती रहती है ऑब्जेक्ट्स के बीच। फैक्टर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी ऑफ बाय रेडिएशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट या कलर ऑफ द बॉडी, ये अपनी आसानी से अफेक्ट डालते हैं, ठीक है, याद रखिए। नाउ अब आपने देखा होगा पीपल वार्म प्लेसेस में रहते हैं कैसे वो क्लोथ वियर करते हैं, एंड रेड प्लेसेस में रहते हैं कैसे क्लोथ वियर करते हैं, कलर्ड पीपल वियर
white and light color in some dresses in summer because they reflect light radiation so people won't feel hot. लाइट आपने देखा होगा समर सीजन में सब लोग लाइट क्लोथ्स पहने होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, रेडिएशन इजीली हो जाता है और उनको हॉट फील नहीं होता है. पीपल वियर ब्लैक एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट एंड कीप वार्म. ये ब्लैक और वैसे क्लोथ्स जो होते हैं डार्क कलर के, वो आपको वार्म अप देते हैं, ऑब्जर्व हीट ऑब्जर्व करते हैं जिसके थ्रू आपको वार्म अप लगते हैं, आपको किसी गर्माहट रहती है. अब देखिए लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज क्या होता है. लैंड एंड सी ब्रिज आर विंड एंड वेदर फिनोमिना एसोसिएटेड विद कोस्टल एरियाज. लैंड कोस्टल एरियाज में हमने कहा लैंड ब्रिज भी होता है, सी ब्रिज भी. अब कोस्टल एरियाज में जहाँ पे भी ये फिनोमिना होता है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर द विंड है एंड द वेदर फिनोमिना है. विंड और वेदर का फिनोमिना होता है एसोसिएटेड विद द कोस्टल एरिया. आ लैंड ब्रिज इज अ ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड आउट थ्रू a body of water. A sea bridge is a wind blowing, इसमें ब्रिज ब्लोइंग होता है, इसमें विंड ब्लोइंग होता है, फ्रॉम द वाटर ऑन टू द लैंड. सी ब्रिज ये देखिए लैंड वाटर, सी ब्रिज वार्म एयर, लैंड वाटर, सी कूल सी ब्रिज. लैंड ब्रिज ये रहा आपका, पीछे आपने सी ब्रिज का देखा था, अब आप नेक्स्ट देखिए लैंड ब्रिज हो गया. अब नेक्स्ट सी ब्रिज क्या होता है. ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, लैंड क्या करती है, हीटेड लेती है फास्टर देन द वाटर. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर राइज अप. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड द लैंड इज कॉल्ड अ सी ब्रिज. लैंड ब्रिज क्या होता है. अब ये नाइट का सीन हो गया. नाइट के सीन में क्या हो रहा है, नाइट टाइम द वाटर कूल डाउन हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मोर देन स्लोली देन द लैंड से ठंडा होता है वाटर. सो द हॉट एयर, जितने भी हॉट एयर्स होती हैं ओवर सी राइज अप हो जाए एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव थ्रूआउट द सी. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज. ये सिर्फ हॉट और कोल्ड का है, लैंड और उसका है, तो आपको इसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको होगी तो आप बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ वूलन क्लोथ कीप इन अस वार्म इन विंटर. कॉटन क्लोथ्स आर थिन एंड डू नॉट हैव स्पेस इन विच एयर कैन ट्रैप. दस कॉटन क्लोथ डू नॉट प्रिवेंट हीट कमिंग आउट द बॉडी वेयर द एज द वूलन क्लोथ अ वार्म बिकॉज इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन इट्स फाइबर. Also the thick layer and hence heat can't exude from the body and prevent outside can't contract with body. ठीक है, ये मैंने जो आपको पहले बताया था सिर्फ वही फिनोमिना है. कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, थिन होते हैं और उनमें स्पेस नहीं होता है, तो इस वजह से आपको वॉर्मट हो जाती है और वो वैसे होते हैं. जैसे आपको नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिए. अब ये सिर्फ एक असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट है. ड्रॉ अ बैक चार्ट ऑफ मॉडल टाइम है. रीज़न बताना है. द रेडिएशन इन अ कार में आर पेंटेड ब्लैक, अगर ब्लैक कर दिया जाए तो क्या होता है. शॉपकीपर, ये अगर आपको असाइनमेंट समझिए. शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर दैम विद जूट सेक्स टू कीप द सूप वार्म. पहली रैप, ये रीज़न है. अगर आपको जो भी नहीं समझ में आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊँगी. अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसा बन करिए कि मैं आगे बेल आइकन को प्रेस करिए और मैं आपको कोशिश करूँगी और अच्छे से अच्छे वीडियो, कोई भी टॉपिक अगर आपको पूछना है साइंस में तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकें. धन्यवाद.